शांति। ओम शांति। ओम शांति। कहता है, यहाँ बैठे तुम क्या करते हो? अर्थ सहित ज्ञानमय अवस्था में बैठे हो। अर्थात शिव परमात्मा की याद में। अपने सत्य स्वरूप की याद में। मैं आत्मा सतो प्रधान इस संकल्प में बैठे। बाबा कहता है, ये याद की यात्रा है। इस यात्रा में आत्मा पवित्र हो जाती। अभी तुम पवित्र बन रहे। सारा ध्यान समेत हर संकल्प से हर संबंध से हर बात से अपने को साक्षी कर इस एक संकल्प में बैठ जाओ। कि मैं आत्मा परम आत्मा से मिलन मना रही।
शिव बाबा के सानिध्य में, परमात्मा के सानिध्य में हम सब आत्माएं बैठे हैं। पवित्र रहे। बाबा कहता है, इस याद से ही आत्मा पवित्र हो जाती है। क्योंकि परमात्मा के सानिध्य में पाप समान बनने का लक्ष्य है। परमात्मा से शुद्धता, पवित्रता, वर्षे में मिलती है। तो ही आत्मा हो। शिव बाबा से आते इस लाइट और वाइट की किरणों में मैं आत्मा स्नान कर रही, शुद्ध हो रही, पाप समान बन रही। जैसी बाबा की दृष्टि वैसी मेरी, जो बाबा का संस्कार सो मेरा परिवर्तन हो गया। जो बाबा की वृत्ति सो मेरी, मेरा हर संकल्प, बोल और कर्म परिवर्तित हो गया।
बाबा कहता है कि याद से दैवी गुण भी आएंगे। सतो प्रधान बनना है तो दैवी गुण चाहिए। तो मैं देवात्मा हूं, इस संकल्प से देवी गुणों को इमर्ज होता अनुभव करें। मुद्रता, धैर्यता, पवित्रता, दिव्यता, हर संकल्प रूहानी, हर बोल रूहानी, हर कर्म रूहानी, अपनी दिव्यता को स्वयं देख। साधारण नहीं हो। बाबा कहता है दिव्य आत्माएं हो। तो योग में अपने संस्कारों को दिव्य बनाओ। शांति। आज बाबा हम सबको कहता है परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, अपने को बदलना,
बाबा कहता, एक ही दृढ़ संकल्प से अपने को बदल देते हो। जिस एक संकल्प से अनेक जन्मों की विस्मृति के संस्कार स्मृति में बदल जाएं। सब अनम्यूट करते हैं। तो बाबा कहता है, अनेक जन्मों की विस्मृति के संस्कार, 63 जन्म विस्मृति में रहे। बाबा कहता कि भूल गए कि हमने शुरू के 21 जन्म किन संस्कारों में बिताए हैं। जो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार, वे संस्कार। तो बाबा कहता कि एक ही संकल्प, मैं आत्मा हूं। इस दृढ़ संकल्प से ही अपनी सभी बातों को परिवर्तन में लाया। सभी बातों को परिवर्तन में लाया। अपने संबंध को परिवर्तन में लाए, संस्कार को परिवर्तन में लाए, विचारों को परिवर्तन में लाए, व्यवहार को परिवर्तन में लाए। तो मैं आत्मा हूं। इस बाबा कहता, इस संकल्प के स्वरूप बन जाना और अपने को देह नहीं आत्मा समझना, ये दृढ़ संकल्प बाबा कहता है परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। यहीं पर देभान में अटक जाते हैं। संडे की मुरली बाबा क्या कहता है? आत्मिक दृष्टि। आत्मिक दृष्टि क्या होती है? उसकी गहराई में जाकर बाबा कहता है, आत्मिक प्यार की मूर्ति बन, शिक्षा और सहयोग साथ साथ देना। अगर आत्मिक प्यार नहीं है तो सिर्फ शिक्षा दी जाती है, सहयोग नहीं। आत्मिक प्यार है तो सहयोग भी साथ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है, हम जिन्स हैं। आपको लगता है कि ये आत्मा भी परवश है, तो इसको सहयोग दिया जाए। तो इस मुरली में बाबा हमको दूसरा दृढ़ संकल्प कहता है कि हम ही विश्व के आधार मूर्त उद्धार मूर्त हैं, अर्थात विश्व कल्याणकारी हैं। आधार मूर्त। आधार मूर्त का अर्थ क्या? आधार मूर्त अर्थात जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। एग्जाम्पल बन जाना।
करके दिखाना। पहले खुद बनना। से कोई चिल्ला रहा है, आप कहें भाई शांत हो जाओ। लेकिन अगर आपका मन उससे अशांत है, तो इसका मतलब पहले आपको अपने आप को शांत करना है। क्योंकि बाबा हमेशा कहता है कि शब्दों से तीव्र गति संकल्पों की है, से वायुमंडल पे प्रभाव पड़ता है। तो हम विश्व के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त, उद्धार मूर्त अर्थात रहम दिल। अगर तुम्हें किसी का उद्धार करना है, तो स्पिरिचुअलिटी में उद्धार करना अर्थात रहम दिल बनना। क्योंकि आपके रहम दिल बनने से आप उस आत्मा को सहयोग देंगे, शुभ भावना, शुभ कामना का, क्षमा भाव। 2 हफ्ते पहले की मुरली थी, 3 हफ्ते पहले की संडे की मुरली, जिसमें बाबा ने क्या कहा कि रहम के सिंधु बन जाओ, क्षमा के सिंधु बन जाओ। तो उद्धार मूर्त बनना अर्थात रहम दिल बन जाना। क्योंकि अगर आप रहम दिल नहीं बने, तो आपने उस आत्मा को सहयोग नहीं दिया। तो बाबा कहता है 2 बातें, आधार मूर्त, उद्धार मूर्त करके दिखाना है, और रहम दिल बनना। इसको कहा जाता है विश्व कल्याणकारी। ब्रह्मा बाबा को देखें तो ये दोनों ही गुण जो थे, इमर्ज रूप में थे। वो ब्रह्मा बाबा करके दिखाता था कर्म, और दूसरा क्षमा, रहम दिल। कभी भी किसी आत्मा के प्रति नेगेटिव विचार नहीं आया। इसको कहा जाता है रहम दिल बनना। अगर आपका किसी आत्मा के प्रति नेगेटिव, चाहे कैसी भी आत्मा है, चाहे गलत है, गलत तो सभी हैं आजकल, है ना। आजकल आई डोंट सी कि कोई भी आत्मा सही है। हर आत्मा कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मोड़ पर, किसी ना किसी तरीके से गलत ही है। क्यों? क्योंकि तमो प्रधानता है। आपका किसी आत्मा के प्रति नेगेटिव विचार आया, तो इसका मतलब रहम दिल और क्षमा भाव इमर्ज नहीं है। इसको बाबा ने 3 हफ्ते पहले संडे की मुरली में कहा था कि नॉलेजफुल बन। नॉलेज के हिसाब से सही है कि राइट है या रॉन्ग है, लेकिन रॉन्ग को बुद्धि में धारण नहीं करना। क्योंकि रॉन्ग बुद्धि में धारण होता है तो व्यर्थ चलता है। व्यर्थ चलता है तो आपका रहम दिल और क्षमा भाव का जो शुभ भावना, शुभ कामना है, वो खत्म हो जाती है। बाबा कहता है कि उधार मूर्त, आधार मूर्त बन। इसको कहा जाता विश्व कल्याणकारी।
तो इन दो गुणों को अपने में इमर्ज करना है, ये दैवी गुण है। इसीलिए बाबा क्या कहता है, हर साकार मुरली में बाबा कहता है, आज भी कहा है, दैवी गुण धारण करने हैं। आज की मुरली में भी बाबा कहता है, यह है आज की मुरली जिसमें बाबा कहता है, जितना बाप को याद करेंगे, याद से ऑटोमेटिकली दैवी गुण आएंगे। सतो प्रधान बनना है तो दैवी गुण जरूर चाहिए। यह हर साकार मुरली में होता है, दैवी गुण जरूर चाहिए। ब्रह्मा बाबा इस बात पर बहुत एम्फसाइज करता था कि तेरी चलन कैसी है, व्यवहार कैसा है। बाबा तो चाल पर भी नोट करता कि भाई तुम चल कैसे रहे हो। फरिश्तों की चाल होनी चाहिए, देवताओं की चाल, बंदरों की चाल नहीं। तो बाबा दैवी गुणों पर बड़ा अटेंशन, इसीलिए साकार मुरलियां आप देखेंगे दैवी गुणों पर। आधार मूरत उद्धार मूरत बनना, ये बाबा कहता है। और हर मुरली में ये भी आता है कि इस समय मैं संसार है, अति पर है, सब आत्मा एक दूसरे को कांटा लगाती हैं, लेकिन तुझको फूल बनना है। इसलिए बाबा हमको कहता है कि दृढ़ संकल्प दूसरा करना है कि हम ये हैं। इस संकल्प को धारण करने से विश्व के कर्तव्य, परिवर्तन के कर्तव्य में सदा तत्पर रहते हो, है ना। क्योंकि आपके चेंज होने से ही विश्व का परिवर्तन होगा। तो एक ही संकल्प से अपने को और विश्व को बदल लेते हो, ऐसे रूहानी जादूगर। तो बाबा कहता है कि होता क्या है कि चलते चलते पुराना शरीर और पुरानी दुनिया में रहते हुए, है ना, पुराना शरीर अर्थात तमो प्रधान शरीर, तमो प्रधान दुनिया में रहते हुए अपने श्रेष्ठ मर्तबे को और कर्तव्य को भूल जाते हो, और इसके कारण भूले हो जाती हैं। वी फॉरगेट, क्यों? क्योंकि हम प्रभाव में आ जाते हैं, बेभान में आ जाते हैं। किसी ने कुछ कहा और हमको लग गया, तो अपने आप को भूलना, ये भी भूल है ना। तो बाबा कई बार मुरलियों में कहता है, अभूल बनना है। इसलिए बाबा कहता, अपने श्रेष्ठ मर्तबे को सदैव सामने रखो। तो जो ज्ञानी तू आत्मा है, वो सदा अपने श्रेष्ठ मर्तबे और कर्तव्य को सामने रखते हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं। तो अपने आप से पूछो कि सदा अपना मर्तबा और कर्तव्य सामने रहता है। बाबा कहता कि बहुत समय भूलने के संस्कारों को धारण किया है, लेकिन अब भी अगर भूलने के संस्कार कारण करते रहेंगे, तो स्मृति स्वरूप का जो नशा, वो खुशी प्राप्त होनी चाहिए, वो कब करेंगे?
तो इसीलिए बाबा कहता अपने श्रेष्ठ कर्तव्य और मर्तबे को सामने रखो। आधार मूर्त उद्धार मूर्त आत्माएं हैं। तभी आप समृद्धि स्वरूप रहेंगे। बाबा कहता है अभी तक सर्व रूपों से नष्टो मोहा नहीं हुए हो, है ना। बाकी रूपों में आ जाते हैं, नष्टो मोहा है तो फिर समृद्धि स्वरूप हो जाएंगे। तो पहले नष्टो मोहा कहां तक हुए, ये अपने को चेक करो। तो जब तक बाबा कहता है मोह नष्ट नहीं होंगे, तब तक समृद्धि स्वरूप नहीं बन पाओगे। तो अपने को इस बाबा ने मुरली का टाइटल है परिवर्तन का आधार दृढ़ संकल्प। तो अपने को इस दृढ़ संकल्प में रखना है। दो बाबा ने कहे, एक मैं आत्मा हूं, दूसरा बाबा कहता हम ही विश्व के आधार मूर्त उद्धार मूर्त हैं। तो इन दो संकल्पों को की दृढ़ता को धारण करो। बार बार बाबा कहता देह अभिमान में आना ये सिद्ध करता कि देह की ममता से परे नहीं हुए, वहां देह के मोह को नष्ट नहीं किया है। इम्पोर्टेंट बाबा कहता है इस देह के मोह को नष्ट करना। जब देह के अधीन नहीं होंगे तभी देह के अधिकारी बनोगे। अगर अपने संकल्पों के अधीन हो कि संकल्प आपको फंसा देते हैं या घुमा देते हैं, लेकिन बाबा कहता है अधिकारी हो, अधीन क्यों हो। तो अधिकारी बनना, बार बार विस्मृति में आने से अपने आप को कमजोर बना लेते हो, अर्थात अधीन हो जाते हो। और कमजोर होने कारण छोटी सी बात का सामना नहीं कर पाते हो। अब आधे कल्प की इन विस्मृति के संस्कारों को बाबा कहता है पिताई दो। अब मेरा संस्कार दिव्य संस्कार है, उद्धार मूर्त आधार मूर्त संस्कार है, विगुण ये बनना है। तो बाबा कहता है विस्मृति के संस्कारों को विदाई दो। तो नॉलेजफुल मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं एक सेकंड के दृढ़ संकल्प से अपनी कमजोरियों को भस्म करो। दृढ़ संकल्प जो है यही आधार बन जाता है परिवर्तन का। डिटरमिन्ड फेथ कि मुझे यही करना है। आप देखें अभी तक आप में जितना भी परिवर्तन आया, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर हम अपने आप को देखें जितना भी परिवर्तन आज तक आया है वो सिर्फ इस एक पुरुषार्थ से आया है, वो है डिटरमिन्ड थॉट। दृढ़ संकल्प किया कि ये करना है।
और उस पर अटल रहे, चाहे कोई कुछ कहे, चाहे कोई कुछ करे। चाहे वो खाने का मामला हो, या फिर पहनने का मामला हो, या फिर कहीं जाने का मामला हो, या कहीं टाइम लगाने का मामला हो, या अपने धारणाओं का मामला हो। तो डिटरमिन्ड थॉट किया कि ऐसा करना है, और परिवर्तन हो गया। बाबा कहता है, आज से कमजोरियों को विदाई दो। किससे? दृढ़ संकल्प से, कि मुझे ऐसा बनना है। अभी अभी पुरुषार्थी, अभी अभी फरिश्ता रूप। इतना समीप अपनी संपूर्ण स्थिति दिखाई दे नहीं नहीं दे रही है। बाबा कहता है इतनी समीप अपनी संपूर्ण स्थिति दिखाई देनी चाहिए, कि अपने को डबल लाइट देखो। एकदम हल्के हो गए, हर परिस्थिति में हल्के हो गए, हर सिचुएशन में अपने को हल्का रखने वाले। जब समय नजदीक है तो संपूर्ण स्थिति भी नजदीक होनी चाहिए। इससे भी बाबा कहता है पुरुषार्थ में बल बढ़ेगा। तो अभी अभी पुरुषार्थी, अभी अभी फरिश्ता रूप। बाबा कहता है ऐसी अपनी संपूर्ण स्थिति दिखाई देनी चाहिए। तो आज बाबा कहता कि संपूर्ण बनने का श्रेष्ठ संकल्प व कर्म करने का अपने आप के लिए प्लान बनाओ, और प्लान के साथ हर समय प्लान को सामने देखते हुए प्रैक्टिकल में लाते जाओ। ये बाबा कहता है युक्ति है, कि अपने को संपूर्ण बनने का, श्रेष्ठ कर्म करने का प्लान, कि मुझे अपना हर कर्म श्रेष्ठ करना है, मुझे अपना हर संकल्प श्रेष्ठ रखना है, मुझे अपना हर बोल श्रेष्ठ रखना है। और इसको बाबा कहता है इसका प्लान बनाओ, और इसको सामने देखते हुए प्रैक्टिकल में लाते जाओ। भूलो मत। तो सदा स्मृति स्वरूप में रहो, विस्मृति में मत आओ। तो वह आपका परिवर्तन का आधार बन जाएगा। तो ऐसी प्रतिज्ञा कर अपने संपूर्ण स्वरूप को और बाप को प्रत्यक्ष करने वालों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते है। तो ये है बाबा की मुरली। परिवर्तन का आधार दृढ़ संकल्प। सबको अनम्यूट करते, किसी का कोई क्वेश्चन हो। तो आज सैटरडे है। ओम शांति। पूर्णिमा में ओम शांति भाई जी। ओम ये शांति। अव्यक्त इशारे कभी कभी कहीं कहीं पे देखते हैं, अव्यक्त इशारे। तो ये मतलब कहाँ से आता है, या मतलब सब जगह नहीं, लेकिन कभी कभी देखते हैं कि कोई कोई सेंटर में वो लास्ट में अव्यक्त इशारे बोलते हैं लास्ट में। हाँ, तो तो अव्यक्त इसके इशारे जो हैं ये मधुबन से आते हैं। और ये अच्छा अव्यक्त इशारे कहाँ से आ रहे हैं? ये जितने भी भोग मैसेजेस हुए हैं ना अब तक,
जी जी उन हाँ। भोग मैसेजेस में से एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं, इसलिए इनको अव्यक्त इशारे कहा गया। अच्छा। समझे? और सब जगह वो नहीं, मतलब सब सेंटर पे या सब ऐसे डिस्कस नहीं करते हैं, कहीं कहीं पे देखते हैं कि वो उसके बारे में बताते हैं, अव्यक्त नहीं, सारे रोज रोज का अव्यक्त इशारे शुरू हुए हैं, है ना। मुरली के अच्छा। बाद अव्यक्त इशारे पढ़ते हैं कि अव्यक्त इशारे हैं। हम्म। तो ये जी जी। एक मैं थोड़ी एक बाद में शेयर करूंगी, उसके ऊपर थोड़ा सा सामने डिस्कस करेंगे। मैं करना शेयर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर। ठीक है। तो आज शाम को हम पांचों मुरलियां डिस्कस करेंगे। कौन सा, अव्यक्त वाला या डेली वाला? तो इस सप्ताह की सभी मुरलियां जो हैं, ये पांचों मुरलियां डिस्कस करेंगे। और संडे की मुरली, ठीक है, जैसे पिछले हफ्ते हमने डिस्कस किया था, है ना, कि हमें सैटरडे को कुछ और करना चाहिए। तो ये डिस्कस किया था कि हम पांचों मुरलियों को डिस्कस करेंगे। हम कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, या फिर कुछ क्लैरिफिकेशंस करेंगे, कोई किसी चीज हम्म। के विस्तार में चले जाएंगे, गहराई में जाएंगे, है ना। तो ये सब कुछ करेंगे कल। जी वही। अच्छा, कल नहीं, आज शाम को, हम्म। है ना। तो कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, योग का हो या वैसे हो, हम्म। ताकि यहाँ थोड़ी बुद्धि चलनी चाहिए, है ना। हम्म। तो ऐसे ही, ठीक। जैसे आज संडे की मूल्य आत्मिक प्यार की मूर्ति बना। आत्मिक प्यार क्या होता है, इसको आप कैसे समझेंगे कि मैं आत्मिक प्यार की मूर्ति बन गई, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इस तरह से पता होना चाहिए। आत्मिक प्यार तो पढ़ लिया कि बाबा ने कहा आत्मिक प्यार की वृत्ति, दृष्टि और बोल रखो, लेकिन इसको अर्थ क्या है प्रैक्टिकल में, कैसे हम आत्मिक प्यार की वृत्ति, दृष्टि, बोल और संकल्प रखें, है ना, किन चीजों को हमें ध्यान में रखना है। तो ऐसे ऐसे थोड़े प्रैक्टिकल में कैसे मुरली को लेकर आना है, उस चीज के थोड़े क्वेश्चन आंसर करेंगे, है ना। हाँ जी भाई जी। ठीक है। और अपना वो लेकर आना, और अव्यक्त इशारे, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, है ना? हाँ जी जी। चलो, ओम शांति। ओम शांति। तो इससे क्या होगा कि पूरे हफ्ते की मुरली रिवाइज हो जाएंगी, पांचों की पांचों, सातों की सातों, पांच ही, सात मुरलियां, है ना। चलो, ओम शांति। ओम शांति।